नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने गुस्ताक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह के बारे में बताऊंगा, जो लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गुस्ताखी करता ही जा रहा है और इस वक्त एक पुलिस थाने में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। दूसरी खबर में आज ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे गो बैक मोदी के बारे में तस्करा करूंगा कि लगता है कि जो इस वक्त मुल्क की इक़्तिसादी हालात और दीगर जराइम के बढ़ते गिराफ के पेश नज़र अवाम मोदी के ख़िलाफ़ और बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो गए हैं। एक और खबर, 2 बच्चों के कत्ल के बाद 8वीं मंजिल से 2 बीवियों के साथ एक शख्स किस तरह कूदा और ख़ुदकुशी की, इसकी भी मैं तफसीलात रखूँगा, जो दिल दहला देने वाली बात है। इसी तरह बिहार में वालिद अदालत में चपरासी का काम करते रहे और बेटी जज बन गई, उसकी भी मैं कुछ तफसीलात सुनाते हुए किस तरह ITI में तलबा के माबैन ख़ुदकुशी की रुझान बढ़ती जा रही है और तलबा डिप्रेशन का शिकार होकर के और रोज़गार ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, इस पर बहुत ही अफसोसनाक जो वारदात पेश आती हैं उस पर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और जिन लोगों और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में जुड़ करके दूर दूर तक हमारे इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राजा सिंह की, जो गुस्ताख़े रसूल बन चुका है। जी हां, पुराने शहर के मुसलमानों ने इस बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ उनकी मुबैना तौहीन आमेज़ बयानात पर शिकायत दर्ज करवा दिए हैं। राजा तेलंगाना के गोशा महल असम्बली हल्के से बीजेपी का वाहिद रुकन असम्बली है। इसने इल्ज़ाम लगाया कि राजा सिंह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। दिसंबर को मुसलमानों के ग्रोह ने कामतीपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वीडियो एक जारी किया था। दरअसल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं वीडियो सुना नहीं सकता आपको, कि हाल ही में हैदराबाद में एक रेप का जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, बल्कि एक दरिंदगी की हदें पार करने वाली वो वारदात थी और इसमें मुलव्वस तमाम के तमाम मुल्ज़िमीन को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये हर एक शहरी का और हर एक इंसानियत से नाता रखने वाले का ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे इस तरह की वारदात अपने शहर में ना होने दें। लेकिन इस हवाले से मुल्ज़िमान का कोई धर्म और मज़हब नहीं होता, लेकिन ये शख्स हमेशा से ये कोशिश करता है कि किसी तरह इसको जो है मुसलमानों से जोड़ा जाए, बल्कि मुसलमानों से जोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन बाद में जब देखा कि इसमें 3 मज़ीद दीगर मजहब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो इसको जो है ट्रेंड को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस राजा सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुस्ताखी की। इसने अपने वीडियो में मोहम्मद जैसा शख्स कहकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त जो है निशाने पर लेने की गुस्ताखी की है। नाउज़ुबिल्लाह, इस शख्स के खिलाफ इस वक्त जो है मोर्चा खोल लेना चाहिए। ये दिन ब दिन जो है मुसलमानों के खिलाफ भी जहर उगलता है, मुस्लिम लीडरान के खिलाफ भी जहर उगलते उगलते मुसलमानों की दीनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है गुस्ताखी करने के लिए निकल पड़ा है। इसको अगर इस वक्त ढील दी जाएगी तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, आगे जाकर के मज़ीद जो है गुस्ताखी कर सकता है। ये एक पुलिस थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। मुसलमानों के लिए पूरी तरह से यहाँ पर कावानीन मौजूद हैं कि यहाँ के हिंदुस्तानी आइन और कावानीन के मुताबिक आप किसी भी धर्म में मखसूस धर्म को या किसी भी मखसूस धर्म के किसी भी वाबस्ता फ़र्द के साथ आप गुस्ताखी नहीं कर सकते, लेकिन इस गुस्ताखी कर रहा है। इस वजह से जो है अब चाहिए कि इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है थाने थाने में शिकायत दर्ज हो कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करने पर तुला हुआ है। और बार बार उस वीडियो को आप देखने के बाद महसूस करेंगे कि किस तरह से वो तौहीन करता हुआ जा रहा है। ये वीडियो इस वक्त फेसबुक और ट्विटर और दीगर बहुत सारे वेबसाइट में भी शाये किए जा रहे हैं और शाये किए जा चुके हैं। आप उसको हवाला देते हुए पुलिस थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए अब हम चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर है गो बैक मोदी, जो आज ट्रेंड चल रहा है।
जी हाँ नाज़रीन गिरामी, लगता है कि इस वक्त जो मुल्क के इक़्तिसादी हालात हैं, प्याज के 2 दाम बढ़ चुके हैं और दीगर जो इकोनॉमिकली ग्राफ गिरता जा रहा है हिंदुस्तान का, और क्राइम के जो जराइम के जो ग्राफ ऊपर आते ही जा रहे हैं, उसमें कोई रुकावट का जरिया नहीं लग रहा है। और इस वक्त जो महाराष्ट्र के हालात बने और इस वक्त जो झारखंड में जो होने जा रहा है, इन तमाम के पेश नज़र आज ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने गो बैक मोदी का ट्रेंड चलाया है, जिसमें किसानों की अमवात का तस्करा किया गया है, जराइम का तस्करा किया गया है, महाराष्ट्र का तस्करा हुआ है और मुख्तलिफ किस्म के कार्टून पेश करके इसको सामने लाया जाए वीडियो को। ये ट्रेंड है जो चल रहा है इस वक्त। आप भी इस ट्रेंड में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी हुकूमत की नाकामियों को वहाँ पर जो है ट्रेंड कर सकते हैं। हैशटैग गो बैक मोदी के सिलसिले में इनके फेलर को और इनकी पुरानी तस्वीर को निकाल करके गो बैक मोदी के नाम से मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें और कार्टून शाये करके ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी हुकूमत पूरी तरह से आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इक़्तिसादी हालात पूरी तरह से नीचे गिरते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के बीजेपी के एक एमएलए ने भी यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से इस वक्त नाकाम है इकोनॉमिक को संभालने में, और किसानों के हवाले से भी, महाराष्ट्र के हवाले से भी ये सारी चीज़ें पेश करके मोदी हुकूमत गो बैक मोदी के साथ हुकूमत को नाकामी को गिनवाने की कोशिश की जा रही है। ये वही है जहाँ से हम लोगों ने कॉपी करके ये वीडियो आप लोगों के सामने रखी कि देखें कि किस तरह से जो है इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ट्विटर में। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर बहुत ही अफसोसनाक है और वो ख़बर आई है इंदिरापुरम से। जी हाँ, एनसीआर के इंदिरापुरम इलाके में 5 लोगों की मौत की खबर के बाद हंगामा मच गया है। खबर है कि एक शख्स ने अपनी 2 बेटियों का कत्ल करने के बाद अपनी दोनों बच्चों के साथ 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। इस शख्स की एक बीवी वाक़े के बाद शदीद जख्मी हुई थी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस को शक है कि इस वाक़े के पीछे वजह उस शख्स की 2 शादियां हैं। ये वाक़या इंदिरापुरम के सफायर अपार्टमेंट में पेश आया है। एक न्यूज़ वेबसाइट पर शाया खबर के मुताबिक कारोबारी गुलशन वासुदेव माशी परेशानियों से गुजर रहा था और हाल ही में उसको 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और वो इसके लिए राकेश वर्मा को जिम्मेदार मानता था। इस बात की तस्दीक उसके दीवार पर लिखे सुसाइड नोट से भी पता लगती है। वाज़ेह रहे मौके वारदात पर मौजूद पुलिस अफसर का कहना है कि कुछ देर पहले कॉलोनी के गार्ड ने 8वीं मंजिल से 2 खवातीन और एक शख्स को कूदते देखा। इत्तला मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि फ्लैट में रहने वाले शख्स की 2 बीवियां थी और इस बात को लेकर उनके घर में अक्सर इख्तिलाफात रहते थे। खबर है कि वाक़े से कबल फ्लैट से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। इसके कुछ देर बाद ही कॉलोनी के गार्ड्स को 8वीं मंजिल से कुछ लोगों के नीचे गिरने की इत्तला मिली। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर ने बताया कि मियां, बीवी और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी खातून को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। वाज़ेह है कि पुलिस का कहना है कि मौके से कोई खुदकुशी की ताल्लुक से नोट नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खुदकुशी की वजह जरूर लिखी है। पुलिस को शक है कि सब कुछ अचानक लड़ाई झगड़े के दौरान ही हुआ और बहुत ही मुमकिन है कि ऐसे में कोई सुसाइड नोट लिखने का मौका ही ना मिला हो और जल्दी में बस दीवार पर लिख दिया हो। गार्ड्स और वहां रहने वाले लोगों ने पुलिस को यह जरूर बताया कि घर में 2-2 बीवियों को लेकर अक्सर झगड़ा होता था, जबकि पुलिस इस ताल्लुक से कुछ भी बयान देने से बच रही है। बैकैफ नाज़रीन, ये वो हालात हैं इस वक्त, इक़्तिसादी हालात जो इस वक्त मुल्क के हैं और किस तरह से जो है कारोबार में भी नुकसान होता जा रहा है और ठगी करने वाले भी इस वक्त धोखा देते हुए आ रहे हैं। मुमकिन है कि खुदकुशी की वारदात जो है अपनी निजी मसाइल की वजह से भी हो और कारोबारी मसाइल की वजह से भी हो। बहरकैफ ये एक बहुत अफसोसनाक मामला है जो इस वक्त पेश आया है कि जो बीवियों के साथ और बच्चों के साथ 5 अफराद एक ही साथ खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। बहरकैफ नाज़रीन, एक और न्यूज़ आप लोगों के सामने रखनी है और वो न्यूज़ ये है कि जब आप कुछ ठान लें, कुछ बनना है तो आप बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए और रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसका मुकाबला करने का आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जी हाँ, कहते हैं कि अगर हदफ हासिल करने की दई, जज्बा और जुनून हो और सख्त मेहनत भी की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अदालत में चपरासी की मुलाजिमत करने वाले गौरी नंदन की बेटी अर्चना ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। अर्चना ने अपने वालिद के सरकारी झोपड़ी नुमा क्वार्टर में ही जज बनने का ख्वाब देखा था और आज इसका ख्वाब पूरा हो गया। अर्चना को हालांकि इस बात का अफसोस है कि इस खुशी के मौके पर उनके वालिद उनके साथ मौजूद नहीं है।
अर्चना ने कहा कि वालिद गौरी नंदन रोजाना किसी न किसी जज का टहल बजाते थे जो बचपन में एक बच्चे को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए स्कूली तालीम के दौरान ही मैंने इस चपरासी क्वार्टर में जज बनने का आज़म लिया था और आज भगवान ने इस आज़म को पूरा कर दिया। अर्चना कहती है कि ख्वाब तो जज बनने का देख लिया था, लेकिन इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। शादीशुदा और एक बच्चे की माँ होने के बावजूद मैंने हौसला रखा और आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। पटना के कंकड़बाग के रहने वाले अर्चना का बिहार जुडिशनल सर्विस मुकाबला जाती इम्तिहान में सिलेक्शन हुआ है। आम फैमिली में पैदा हुई अर्चना के वालिद गौरी नंदन सारण जिले के सोनपुर सिविल कोर्ट में चपरासी ओहदे पर थे। अर्चना ने शास्त्री नगर हाई स्कूल से 12वीं और पटना यूनिवर्सिटी से आगे की तालीम हासिल की। उसके बाद शास्त्री नगर हाई स्कूल में वो तलबा को कंप्यूटर सिखाने लगी। इसी दरमियान अर्चना की शादी हो गई। अर्चना कहती हैं कि शादी के बाद उन्हें लगा कि अब उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हालात ने करवट बदली और अर्चना पुणे यूनिवर्सिटी पहुंच गई, जहां से उन्होंने LLB की पढ़ाई की। उसके बाद उन्हें फिर पटना वापस आना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। साल 2014 में उन्होंने BMT लॉ कॉलेज पूर्णिया से LLM किया। अर्चना ने अपनी दूसरी कोशिश में बिहार में जुडिशनल सर्विस में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि जज बनने का ख्वाब तब देखा था जब मैं सोनपुर जज कोठी में एक छोटे से कमरे में फैमिली के साथ रहती थी। छोटे से कमरे में मैंने जज बनने का ख्वाब देखा जो आज पूरा हुआ। अर्चना बताती हैं कि उन्होंने 5 साल के बेटे के साथ दिल्ली में पढ़ाई भी की है और कोचिंग भी चलाई है, लेकिन अपने ख्वाब को हमेशा सामने रखा। वो कहती हैं कि हर काम में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी जिद पूरी करनी नहीं चाहिए। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि शौहर राजीव रंजन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्लर्क के ओहदे पर काम कर रहे हैं और उनका ताउन उनको हर वक्त मिला। अर्चना जज्बाती अंदाज में कहती हैं कि कल जो लोग मुझे तरह तरह के ताने देते थे, आज इस कामयाबी के बाद मुबारकबादी दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। बैकअप नाजरीन, अर्चना की ये कहानी मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी कि जो हौसले बुलंद होने चाहिए और हर मैदान में हमको आगे बढ़ने की कोशिश करते ही रहनी चाहिए। मसाइल और कठिनाइयाँ रास्ते में होती ही है, लेकिन हम अपने हौसले बुलंद रखते हैं तो कोई भी काम आसान, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बल्कि आने वाले मुश्किलें खुद ब खुद हल होती चली जाती हैं अपने बुलंद हौसलों के सामने। बैकअप नाज़रीन, आइए एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूँ कि एक तरफ ये है जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने हौसलों को बुलंद रख कर के अपना मंजिल पा रही हैं, तो दूसरी जानिब अफसोसनाक खबरें भी इस तरह आती हैं कि बेरोज़गारी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आला तालीम याफ्ता एक बहुत बड़ा तबका खुदकशी करने पर मजबूर होता जा रहा है। जी हाँ, मुल्क के 23 IIT तालीमी इदारों में पिछले 5 साल में 50 तलबा ने खुदकुशी की है। इसमें से 14 मामले अकेले IIT गुवाहाटी से सामने आए हैं। सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने गुज़िश्ता सोमवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है। ये जानकारी हाल ही में IIT मद्रास में फातिमा लतीफ़ नाम की एक तालिबा की खुदकुशी के पस मंज़र में अहम तरीन मामला है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के MP NK प्रेमाचंद्रन के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में पोखरियाल ने कहा कि वजारत को MP की तरफ से कई खत मिले हैं जिसमें लतीफ़ की खुदकुशी मामले में जांच की मांग की गई है। उन्होंने कहा IIT मद्रास ने बताया है कि वाक़े के फौरन बाद पुलिस को मुत्तला किया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने हॉस्टल के कमरे को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसके बाद मामला तमिलनाडु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दिया गया। IIT मद्रास इंतजामिया पूरी तरह से पुलिस के साथ ताउन कर रहा है। वजारत के जरिए शेयर किए गए आदाद शुमार के मुताबिक IIT मद्रास और IIT बॉम्बे में पिछले 5 साल में दूसरी सबसे ज्यादा खुदकुशी के वाक़यात हुए। दोनों जगहों पर 7 खुदकुशी हुई। वहीं इसी दौरान IIT दिल्ली में 4, IIT खड़गपुर में 5, IIT कानपुर में 1 और IIT रुड़की में 2 खुदकुशी हुई। IIM में खुदकुशी की तादाद IIT के मुकाबले बेहतर है। पिछले 5 सालों में मुल्क के 20 IIM में कुल मिलाकर 10 तलबा ने खुदकुशी की है। बैकअप नाज़रीन ने पेश की गई एक रिपोर्ट है जिसके बाद ये महसूस किया जा सकता है कि किस तरह आला तालीम याफ्ता यानी अपनी तमाम तर चीज़ों को पेश करने के बावजूद, वालिदैन की कुर्बानियों के बावजूद IIT और बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट में लोग दाखिला ले लेते हैं, जिसमें लोग कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर के मैदान में चले जाते हैं, कोई हार्डवेयर के मैदान में चले जाते हैं। लेकिन इन तमाम हालात के पेश नज़र और इन तमाम चीज़ों के बावजूद, हालात के पेश नज़र कहें या फिर डिप्रेशन के पेश नज़र कहें या फिर उनको की जाने वाले हरासानी, जहनी हरासानी की वजह कहें कि ये लोग जो है खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है जिस पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को भी, गवर्नमेंट को भी और दीगर समाजी तंजीमों को भी।
भाई नाज़रीन, आज के हमारी इस प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।